नमस्कार दोस्तों, मेरे नाम है शेखर और स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल शिखर स्टडी पॉइंट पर। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं हिंदी के 40 महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और 40 में से आपका स्कोर कितना रहा ये भी आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो एक लाइक आपको जरूर से करना है, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर से कर लीजिएगा। तो पहला प्रश्न है, भाषा विज्ञान की दृष्टि से उ किस प्रकार का स्वर है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों समृद्ध स्वर है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। इसमें कौन कौन से आते हैं समृद्ध स्वर में? ई उ और उ दोस्तों, ये आते हैं हमारे समृद्ध स्वर में। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, रश्मि का पर्यायवाची कौन सा होगा? रश्मि यानी कि दोस्तों रश्मि, किरण, दीप्ति, इसके अलावा मरीचि, ये सब दोस्तों इसके पर्यायवाची हैं। ज्योति, ज्योति भी कह सकते हैं, ज्योति ये भी। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों किरण का। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव है? तद्भव आसानी से आप पहचान सकते हैं। पक्षी, जहां पर भी दोस्तों ये वाला छ दिखाई देना आपको, आंख बंद करके वो ज़्यादातर 99% चांस है या पूरे आप चांस है कि वो तत्सम होगा। जैसे ये जो पक्षी है इसका क्या होगा दोस्तों, अगर ये तो पक्षी तत्सम है, इसका अगर तद्भव करेंगे तो ये होगा पंछी। क्षीर का होगा दोस्तों, पहले क्षीर था अब क्या हो गया, ये खीर हो गया, यानी कि तद्भव हो गया। अब पतन या पत्ता, आपको लग रहा होगा कि पत्ता भी तत्सम तो है, लेकिन नहीं। इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। पत्ता का क्या होगा? पत्ता दोस्तों तद्भव है, इसका अगर तत्सम होगा वो होगा पत्र। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। बाकी पतन तत्सम शब्द है। अगला प्रश्न है, हस्ताक्षेप का शुद्ध शब्द है। हस्ताक्षेप का दोस्तों आपको लिखना है हस्तक्षेप, इसका शुद्ध क्या बनेगा? हस्तक्षेप बनेगा ना। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि हस्तक्षेप, हस्ताक्षेप ये कुछ भी नहीं, ये होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, जबरदस्त क्वेश्चन है, प्रैक्टिस के लिए काफी अच्छा है। अगला प्रश्न है, परिकर का अनेकार्थी नहीं है। जबरदस्त क्वेश्चन है दोस्तों। परिकर अनेकार्थी शब्द है, और परिकर का दोस्तों समूह भी होता है, और इसके अलावा परिवार भी होता है, कमरबंद भी होता है, नौकर चाकर भी दोस्तों परिकर का ही अनेकार्थी शब्द होता है। तो लालच दोस्तों परिकर का अनेकार्थी शब्द नहीं होगा। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है दोस्तों बिल्कुल जबरदस्त क्वेश्चन है, बिल्कुल धांसू प्रश्न है। देवनागरी लिपि के दोष निवारण के संबंध में पंचमाक्षर के बदले अनुस्वार का प्रयोग का सुझाव दिया। जबरदस्त क्वेश्चन है। काका कालेलकर, धीरेन्द्र वर्मा, आचार्य नरेंद्र देव या फिर श्याम सुंदर दास। इसका सही उत्तर होगा दोस्तों बाबू श्याम सुंदर दास। इन्होंने देवनागरी लिपि के दोष के निवारण के संबंध में पंचमाक्षर के बदले अनुस्वार का प्रयोग करने का सुझाव इन्होंने दिया था। बिल्कुल याद रखिएगा, एग्जाम में बन सकता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन संख्यावाचक विशेषण है? अब संख्यावाचक विशेषण में क्या होता है? वह विशेषण जो अपने विशेष्यों की या तो निश्चित बताएगा या अनिश्चित बताएगा, संख्याओं का बोध कराए या जिससे ये ज्ञान हो हमें, जिससे पता चले, तो वहां पर होता है संख्यावाचक विशेषण। तो ये आपको दोस्तों बताना है। 20 मीटर कपड़ा, ये तो परिमाणवाचक हो जाएगा। इसका जो दोस्तों काला आदमी भी नहीं होगा, ये होगा 4 कुर्सियां। कितनी कुर्सियां? तो 4 कुर्सियां, 5 लड़के जैसे कह सकते हैं, ये होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा नहीं है? विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा नहीं है। भाववाचक संज्ञा में दोस्तों क्या होता है कि भाव का बोध होता है हमें, भाव का। जैसे कि किसी पदार्थ, मनुष्य या किसी भी चीज का या दशा अवस्था का वहां पर भाव का बोध होता है। जैसे यहाँ पर प्राथमिकता है, बिल्कुल है, समता है, सुंदरता है, तो ये तीनों हो गए। तो इसका सूत्र का ऑप्शन नंबर ए। ममता विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा नहीं है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, हींग लगे ना फिटकरी, रंग चोखा, रंग लगे चोखा या रंग चोखाई आवे। हींग लगे ना फिटकरी, रंग चोखाई आवे या रंग लगे चोखा। इस लोकोक्ति का दोस्तों अर्थ यहाँ पर आपको बताना है। लोक में प्रचलित उक्ति, लोकोक्ति। बदमाशी करना बिल्कुल नहीं, हार मान लेना या काम न करना ये भी नहीं। इसका सूत्र का खर्च कम काम अच्छा, वही हो जाएगा कि हींग लगे ना फिटकरी, रंग चोखा ही आवे, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है दोस्तों, विस्मयादि बोधक शब्दों के संबंध में कौन सा कथन सही है? विस्मयादि बोधक दोस्तों जैसे जैसे मैंने कहा अरे,
अरे के पीछे दोस्तों इस तरह से लगा होता है अरे क्या, इसमें भी लगा होता है ओ, इस तरह से होता है ना। सच, इसमें भी लगा होता है। तो ये दोस्तों विस्मयादि बोधक शब्दों के संबंध में कौन सा कथन सही है? इसमें इनमें वचन के अनुसार परिवर्तन होता है, ये केवल शोक घृणा का भाव प्रकट करते हैं, ये पराय वाक्य के प्रारंभ में आते हैं। जबरदस्त क्वेश्चन है दोस्तों, या उपयुक्त सभी सही है? उपयुक्त सभी दोस्तों नहीं करना है, शोक घृणा में भी आते हैं लेकिन और जगह भी आते हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसी में आते हैं, ऐसा भी नहीं है, अच्छे में भी आते हैं बुरे में भी आते हैं। ये पराय वाक्य के प्रारंभ में ही लगते हैं, प्रारंभ में दोस्तों लगते हैं, जैसे अरे क्या, जैसे अरे क्या हो गया, कुछ भी मतलब दोस्तों। ये हो गया ऑप्शन नंबर ए हमारा, तो प्रारंभ में लगते हैं, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस शब्द में कोई उपसर्ग नहीं है? तो बे उपसर्ग दोस्तों लगा हुआ है इन सब में, और बे या बद, ये दोस्तों जो बे वाले उपसर्ग है ना, ये फारसी भाषा के उपसर्ग हैं, फारसी भाषा के उपसर्ग हैं। तो बेकार, बेकार, बेकार है, बेगुना, बेधन गुना, बेगुना, बेखबर, तो ये तीनों में दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस वाक्य में निश्चयवाचक सर्वनाम प्रयुक्त है? निश्चयवाचक, यह वह, ये देखिए निश्चयवाचक दोस्तों, वह पुराना घर है, वह रात में पड़ता है, तो यहाँ पर भी वह है, तो इसमें दोस्तों अन्य पुरुष में प्रयुक्त हुआ है, वह रात में पड़ता है, इसका उत्तर होगा वह पुराना घर है। दोस्तों यहाँ पर निश्चयवाचक है, जो वह अगले प्रश्न में भी है, अगले अगले ऑप्शन में भी है, तो वह रात में पड़ता है दोस्तों, ये अन्य पुरुष में प्रयुक्त हुआ है, इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, अंतर है। अगला प्रश्न है, निशा शब्द का अर्थ चिन्ह है, इस वाले निशा का, तो निशा का अर्थ क्या होगा? अब निशा, निशा दोस्तों ये आपको बताना है, इस निशा का अर्थ क्या होगा? चिंता, झंडा, बहाव, या इनमें से कोई नहीं? तो बहाव बिल्कुल नहीं होगा, ये होगा दोस्तों झंडा, ऑप्शन नंबर बी। जबरदस्त क्वेश्चन है, इतना आसान दोस्तों नहीं है। अगला प्रश्न है, राकेश अभी अभी आया है, वाक्य में, अभी अभी नहीं, राकेश अभी आया है, अभी अभी भी कह सकते हैं, वाक्य में क्रिया किस काल की है? तो अभी अभी आया दोस्तों, अपूर्ण भूत तो होगा नहीं, संदिग्ध भूत, कोई शक भी नहीं है इसमें, तो निकट में दोस्तों हो रहा है ना, निकट में हो रहा है, क्रिया का वह रूप जिससे पता चले कि अभी अभी या निकट भूतकाल में क्रिया हुई है, तो ये हो जाएगा आसन्न भूतकाल, ऑप्शन नंबर सी। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है ये दोस्तों अलंकार का प्रश्न है, सारंग ले सारंग, चल कई सारंग की ओट, सारंग झिनो पाई के, सारंग कई गई चोट में अलंकार कौन सा? दोस्तों ये देखिए, एक सारंग, दो सारंग, तीन सारंग, चार सारंग, पांच सारंग, यानी कि दोस्तों सारंग शब्द कई बार यहाँ पर आया हुआ है, तो वहां पर दोस्तों कौन सा अलंकार होगा? यमक अलंकार की दोस्तों परिभाषा है कि जहां एक शब्द एक से अधिक बार आए और उसका अर्थ अलग अलग हो, भिन्न हो, तो वहां पर होता है हमारा कौन सा अलंकार? ऑप्शन नंबर बी, यमक अलंकार। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, मोहन गीता से सुंदर है, मोहन गीता से सुंदर है, तो कर्म कारक बताना, इसमें कर्म नहीं, कर्ता ने कर्म को, संबंध भी नहीं, अपादान से दोस्तों, उससे अलग है ना, गीता मोहन से सुंदर है तो अपादान, तो ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, याचना शब्द का बहुवचन रूप क्या होगा? जबरदस्त क्वेश्चन है याचना का, याचनाएं, याचनाएं, याचनाओं या याचना, तो जिन्होंने याचनाएं सोचा है तो आप बिल्कुल गलत है दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा याचना का, याचना ही होगा, ऑप्शन नंबर सी, याचना का बहुवचन याचना ही होगा, बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन अशुद्ध वर्तनी का शब्द है? इसे देख लेते दोस्तों, जबरदस्त क्वेश्चन है, जीवन जीने की जिजीविषा, जिजीविषा, छोटी जी बड़ी जी, हाँ बिल्कुल सही है। प्राणी वृंद, प्राणी वृंद, ये भी सही है। प्रोज्वल, प्रज्वल भी होता है, प्रोज्वल भी होता है, ये भी सही है, दोनों जो आधे रहेंगे तो सही है। दिया सलाई दोस्तों इस तरह से होना चाहिए था, दिया सलाई, छोटी दी, दिया सलाई, अगर दोस्तों इसका विच्छेद करें तो तब दिया धन सलाई, इस तरह से हम लिख सकते हैं इसमें, लेकिन यहाँ पर दिया है, छोटी होनी चाहिए, तो ये हो जाए दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। जबरदस्त क्वेश्चन है, एग्जाम में बन सकता है। अगला है, सही वाक्य का चयन कीजिए। अब आपको बताना है तलवार के बारे में। तलवार एक उपयोगी फौलाद, देखिए फौलाद है क्या? ऑप्शन डी है, तलवार एक उपयोगी शास्त्र है। अब बताओ, तलवार शास्त्र है? ये दो ऑप्शन दोस्तों वैसे हट जाएंगे हमारे। अब तलवार अस्त्र है या शस्त्र है? बात यहाँ पर आती है कि तलवार अस्त्र है या शस्त्र है। अब दोस्तों ये आपको कैसे याद रखना है, हाथ में पकड़कर दोस्तों जो चलाया जाता है उसे कहते हैं शस्त्र, यानी कि दोस्तों तलवार को आप फेंक कर तो करते नहीं है,
तलवार दोस्तों हाथ में पकड़ते तो ये हो जाए शस्त्र। जैसे फेंक कर चलाए जाने वाला हथियार दोस्तों वो होता है अस्त्र। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न है, अधिकतर किसके नाम पुल्लिंग होते हैं? भाषाओं के दोस्तों जो नाम होते हैं, हिंदी, अंग्रेजी, ये दोस्तों लगभग क्या होते हैं, जैसे कि स्त्रीलिंग में होते ज्यादातर। नदियों के नाम गंगा, यमुना, जमुना, जो भी है दोस्तों नदियां, बहुत सारी नदियां हैं। ये दोस्तों ज्यादातर जो नदियां होती हैं वो भी क्या होती हैं, स्त्रीलिंग में ही होती हैं। और अपवाद स्वरूप दोस्तों कौन सा है? जैसे ब्रह्मपुत्र है, ब्रह्मपुत्र दोस्तों जो नदी है वो अपवाद स्वरूप में दोस्तों आती है, वो पुल्लिंग में आती है ब्रह्मपुत्र। बाकी और नदियां जो है लगभग लगभग की स्त्रीलिंग में आती हैं, कुछ नदियां अपवाद स्वरूप में आती हैं। उपयुक्त तो सभी भी आपको नहीं करना है। दिनों के नाम दोस्तों जैसे सोमवार, मंगलवार, बुधवार, तो अधिकतर दिनों के नाम दोस्तों ये क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं। अगला प्रश्न है, किस विकल्प में सभी शब्द तत्सम है? ये आपको दोस्तों यहाँ पर बताना है। अब दोस्तों यहाँ पर दही आ गया, दधी होता तो आग आगे नहीं कर सकते, पत्र कर सकते हैं। दंड हो सकता है, सिर हो सकता है, साख हो सकता है, ये नाच आ गया, ये भी नहीं होगा। परक हो सकता है, ये परकट, ये भी नहीं होगा। ये होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, ये बिल्कुल सही है, सभी तत्सम है। अगला है, निम्न में से किसका पर्यायवाची देयता होगा? देयता जबरदस्त क्वेश्चन है, इतना आसान दोस्तों नहीं है। देयता कर्मठ यानी कि दोस्तों किसे कह सकते हैं आप? उद्यमी, जो लगातार काम करते हैं, कर्मठ, कर्मठ है दोस्तों, कर्मठ उद्यमी। करुणा के लिए क्या होगा? करुणा, कृपा। काम दोस्तों ये काम के लिए हो जाएगा कार्य, है ना। ये हो जाएगा देयता यानी कि दोस्तों कर्ज, कर्ज, कर्ज। देयता यानी कि किसी को देना दोस्तों, कर्ज हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जबरदस्त क्वेश्चन है, बन सकता है एग्जाम में। अगला प्रश्न है, अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर से कर दीजिए। अगला है, यदि तुम सतर्क रहते तो चोरी नहीं होती, उपयुक्त में कौन सा काल है? अगर मेहनत करते तो सफल हो जाते, इसमें भी तो आया। यदि मेहनत करते तो सफल हो जाते, यदि तुम सतर्क रहते तो चोरी नहीं होती, तो कौन सा दोस्तों इसमें काल होगा? ये होगा दोस्तों हेतु, हेतु मद काल। इसमें क्या होता है दोस्तों कि जिन क्रियापदों से भूतकाल में कार्य के होने का संकेत तो मिलता है लेकिन पूरा नहीं हो पाता हो, तो ये होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर हमारा डी, हेतु, हेतु मद भूतकाल। अगला प्रश्न है, कारज किस भाषा का शब्द है? तो कारज दोस्तों देखने से ही लग रहा है तत्सम करेंगे या अर्ध तत्सम करेंगे। अब देखिए, देखिए क्या करेंगे दोस्तों, ये क्या होगा? कारज होगा अर्ध तत्सम, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। जैसे दोस्तों आग है ना, आग का तत्सम क्या होगा? आप कहेंगे अग्नि होगा। और अर्ध तत्सम क्या होगा इसका? ये होगा दोस्तों अगिन। इस तरह से हो जाता है फिर। तो यहाँ पर दोस्तों कारज हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला, किस वाक्य में अकर्मक क्रिया प्रयुक्त हुई है? ये आपको यहाँ बताना है। देखिए दोस्तों, जहां पर हंसना आ जाए, देखिए वह बिना बात ही हंस रही है, ये हो जाए दोस्तों यहाँ पर हमारा कौन सा? अकर्मक। अब दोस्तों देखिए ऑप्शन, देखिए जबरदस्त क्वेश्चन है, ऑप्शन है। देखिए यहाँ पर इतना आसान नहीं रहेगा एग्जाम में, अगर प्रश्न बनता है इस तरह का तो वहां पर सही उत्तर पर टिक कर पाना। बच्चों ने बहुत सुंदर चित्र बनाए, सकर्मक है। मदारी भालू को नचाता है, किसको नचाता है? तो भालू को, मतलब कि उत्तर मिल रहा है दोस्तों, ये हो जाएगा, दोनों सकर्मक है। वह बिना बात के हंस रही दोस्तों अकर्मक है। उपयुक्त सभी नहीं करना है, एग्जाम में गलती होती है, आंख बंद करके आपको टिक नहीं करना है, प्रश्न को भली भांति वहां पर पढ़ लेना है। अगला प्रश्न है, कही हुई बात को फिर कहना वाक्यांश के लिए एक शब्द है। जबरदस्त क्वेश्चन है, कही हुई बात को फिर कहना। पूर्वग्रह, वाचाल, वाचाल तो जो बहुत बोलता है, मैं नहीं हुआ वाचाल, ये हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। पृष्ठपेषण या तार्किक, तो इसका क्षेत्र का दोस्तों पृष्ठपेषण हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। अगला प्रश्न है, कृतवाच्य से संबंधित वाक्य है। यह बात उसे पता चली, लड़का पढ़ रहा है, चोर पकड़ा गया, किसान द्वारा फसल काट ली गई, तो ये तो नहीं होगा, ये तो क्रम हो जाएगा। ये होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, लड़का पढ़ रहा है, हो जाएगा हमारा कृतवाच्य। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कृतवाच्य में दोस्तों कर्ता प्रधान होता है और सकर्मक क्रिया भी आ सकती है, इसमें अकर्मक भी आ सकती है, तो ये जगह ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है दोस्तों, जबरदस्त क्वेश्चन है, आज दोस्तों साहित्य से प्रश्न नहीं है फिलहाल। अगला प्रश्न है, जो एंकर समाचार के चित्र नहीं आने तक, ध्यान से दोस्तों इसे आपको पढ़ना है, समझना है। जो एंकर समाचार के चित्र नहीं आने तक दर्शकों को रिपोर्टर से मिली जानकारी के आधार पर घटना से संबंधित सूचना देते हैं दोस्तों, उसे कहते हैं ड्राई एंकर। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका बिल्कुल ही सही उत्तर।
तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ दोस्तों। बिल्कुल याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जा चुका है ये प्रश्न। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, निम्न में से किस वाक्य में भाववाच्य नहीं है? भाववाच्य नहीं है। कमजोरी के कारण लड़के से चला नहीं जाता, वह प्रतिदिन स्कूल नहीं जाता, मुझसे सुबह जल्दी नहीं उठा जाता, या उपयुक्त सभी। दोस्तों इनमें से कौन सा होगा भाववाच्य, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। जबरदस्त क्वेश्चन दोस्तों ये आपके लिए है, जरूर से लिखिएगा दोस्तों। भाववाच्य क्योंकि हम कई बार देख चुके हैं भाववाच्य के बारे में, या उपयुक्त सभी करेंगे या इनमें से कोई होगा, तो कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा दोस्तों। जबरदस्त क्वेश्चन है, आप भी तैयारी करने वाले हैं अच्छे लेवल की, तो जरूर से आपको प्रश्न कमेंट बॉक्स में बताना है। अगला है वकील किस भाषा का शब्द है? वकील, वकील दोस्तों ये हो जाएगा अरबी भाषा का शब्द है, अरबी भाषा का शब्द है वकील। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। 1 नंबर के लिए पूछा जा सकता है, बाकी ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। ऑप्शन देखिए इतना आसान नहीं है ये प्रश्न भी। अगला पिर्री वचन बोलना का सही अर्थ है। अब फावड़ा चलाना, अब देखो पिर्री वचन बोल रहे हो, फावड़ा थोड़ी ना चलाओगे। फूल झड़ना, ये खूब बोलना नहीं, ऐसा भी नहीं होगा। फूल कर कुप्पा होना, ये क्या बात है, कुप्पा होना आज बिल्कुल नया लग रहा है। ये होगा दोस्तों फूल झड़ना, पिर्री वचन बोलना फूल झड़ना। अगला प्रश्न है, हिंदी में भी जबरदस्त ऑप्शन होते हैं वैसे। अगला डॉ और ढौ को कहा जाता है, ये आपको दोस्तों बताना है। सजाती वर्ण, विजाती वर्ण, विकसित वर्ण, या इनमें से कोई। दोस्तों इनको कहा जाता है क्या? विकसित वर्ण। डॉ और ढौ को क्या कहा जाता है? तो विकसित वर्ण कहा जाता है। अगला प्रश्न है, ज्यादा प्रश्न नहीं है दोस्तों, थोड़े प्रश्न बचे हैं, वीडियो को अंत तक जरूर देखेगा। अगला है वाच्य किसके अनुसार बनता है? वाच्य दोस्तों कर्म के अनुसार भी बनता है, भाव के अनुसार भी बनता है, और कर्ता के अनुसार भी बनता है। ये हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी हमारा। अभी तक देखा दोस्तों, जो हमने कुछ प्रश्न देखे थे उपयुक्त सभी ऑप्शन था, लेकिन वहां पर डी वाला ऑप्शन बहुत कम में सही था। आयोग भी दोस्तों आजकल ऐसा ही कर रहा है, उपयुक्त सभी दे रहा है, लेकिन ऑप्शन इन तीनों में से ही हो रहा है, ऊपर वाले में। जो हाल फिलहाल के पेपर हुए हैं उनको देख के अनुसार, उनके अनुसार मैं आपको बता रहा हूँ। अगला, निम्न में से कौन सा शब्द सदैव स्त्रीलिंग होता है? तोता। अब तोता दोस्तों पुल्लिंग है, लेकिन तोता के लिए क्या सकते थे? तोता मादा तोता होगा ना। सदैव स्त्रीलिंग कौन सा होगा? घोड़ा हो सकता है क्या? चील हो सकता है क्या? सदैव स्त्रीलिंग दोस्तों ये होगा चील, क्योंकि चील दोस्तों ये स्त्रीलिंग में होगा, सदैव स्त्रीलिंग में, और इसका क्या होगा? नर चील होगा। घोड़ा का आपको बताई है, तो ये चील का क्या होगा दोस्तों? नर चील हो जाएगा। और सदैव स्त्रीलिंग कौन सा हो जाएगा हमारा? चील। चील, चील उड़, कौवा उड़, बचपन में बहुत खेला होगा, ये होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है हाथी उड़। अगला प्रश्न है उच्चारण की दृष्टि से वो है। जबरदस्त क्वेश्चन दोस्तों, उच्चारण की दृष्टि से वो क्या है? तो ये हो जाएगा दंतोष्टी है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। उच्चारण की दृष्टि से वो क्या है? दंतोष्टी है, बिल्कुल याद रखिएगा, एग्जाम में बन सकता है। अगला प्रश्न है पृथक शब्द का सही विलोम है। जबरदस्त क्वेश्चन है, इतना आसान, टिक करना दोस्तों, उत्तर यहाँ पर आपके लिए नहीं रहेगा। एकत्र, संयुक्त, इकट्ठा, या एक जैसा। देखिए क्या होगा? पृथक का हो जाएगा दोस्तों, पृथक यानी कि अलग अलग, तो हो जाएगा संयुक्त। बिल्कुल आसान है, बिल्कुल आसान है। अगला प्रश्न है चतुरानन, पंचानन नहीं, चतुरानन स्वयंभू तथा आत्मभू किसका पर्यायवाची है? तो स्वयंभू आ गया दोस्तों, स्वयंभू। चतुरानन आपको लग रहा होगा कि विष्णु जी कर लेते हैं, लेकिन नहीं 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 नहीं, स्वयंभू आ गया दोस्तों। बाकी आत्मभू तो ये सब होते हैं ब्रह्मा के लिए। और कामदेव के दोस्तों 3 या 4 पर्यायवाची आपको कमेंट बॉक्स में लिखने हैं, क्योंकि पिछली बार हम कई बार देख चुके हैं। बिल्कुल आसान है, चलो एक बता दिया, कंदर्प दोस्तों ये भी कामदेव का ही है। इसका उत्तर का दोस्तों यहाँ पर हमारा ब्रह्मा के लिए है, ब्रह्मा के लिए, याद रखें। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला है काव्य शोभाक्रान धर्मान अलंकारान प्रचते, यानी कि अलंकार की उपयुक्त परिभाषा है। काव्य दोस्तों, काव्य से ही अलंकारों की शोभा है, ये आपको बताना है कि ये किसने कहा है। भामा ने कहा है, दंडी ने कहा है, उद्दट ने कहा है, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों ये कहा है आचार्य दंडी ने। काव्य शोभान करान धर्मान अलंकार परचते, यानी कि काव्य हो दोस्तों, काव्य की शोभा ही क्या है? अलंकार है। अगला प्रश्न है भुलक्कड़ शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? भुलक्कड़, भूल आग होने सकता है, होकर नहीं, भुलक्कड़ अक्कड़, अक्कड़ बक्कड़ बम्बई बोलनी, अक्कड़ हुआ तो ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न आज का हमारा आखिरी प्रश्न है जो वर्ण स्वर की सहायता से बोले जाए उन्हें कहते हैं। जबरदस्त क्वेश्चन है। अब ध्वनिया, वर्णमाला, स्वर या व्यंजन। अब प्रश्न देखिए, जो वर्ण स्वर की सहायता से बोले जाए तो वो कहलाए दोस्तों व्यंजन, स्वर तो कहेंगे नहीं। जो वर्ण स्वर की सहायता से,
देखिए दोस्तों, जैसे क लिखा मैंने, क, अगर इसको विच्छेद करेंगे इसका तो क, इस तरह से बनेगा दोस्तों क। और हर जगह दोस्तों आएगा। और स्वर दोस्तों स्वतंत्र रूप से इनका उच्चारण होता है स्वरों का, और जो स्वरों की सहायता से बोले जाएगा उसे क्या कहेंगे, तो व्यंजन कहेंगे। ऑप्शन नंबर डी। तो ये थे दोस्तों आज के हमारे महत्वपूर्ण प्रश्न। बाकी मिलते हैं बहुत जल्दी एक नई वीडियो में। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बाकी अपना ध्यान रखिए। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू सो मच।